this is Shivi here and welcome back to my channel. So as you know, we recently had a baby and last year हमने उसके साथ में almost 3 international trips करी and we took around 15 flights with him. And it was quite a ride and quite an experience for us. So when my baby was 3 months old, हमने उसके साथ में एक Thailand Malaysia की trip की थी and वो मैंने vlog capture किया है in 3 parts. I will put up the link over here, you can go and watch those videos. So now I'm going to share in this video my experiences and also some of the most asked questions from my friends and family, and it might be of great use to you as well. और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है तो please feel free to put it in the comment and I'll try to answer them as much as possible. With this, let me go back and start with our last day in Malaysia. So last day in Kuala Lumpur and actually the last visit to the mall before we actually leave for India. Overall, I think the trip was really awesome. हमें काफ़ी doubt था आने से पहले because Avian is small and this was like a first time experience for us. But I think it was really worth it and अच्छा, it was a good break really. तो मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि डायपर बैग में व्हाट इज़ इट दैट आई ऑलवेज कैरी फॉर द बेबी। तो डायपर बैग में एक चीज़ है कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। आपको लगेगा 15 चीज़ें रखनी है बट प्लीज़ प्रायोरिटाइज बिकॉज आप दिन भर घूम रहे हो बेबी के साथ में, so you can't carry everything with you. Think of those top 10 things which are like a must have for you and your baby to be comfortable and वो चीज़ें रख के आप travel करते हैं. One is diaper changing sheet and I would suggest एक नहीं 2 रखो कम से कम. फ्लाइट में बिल्कुल स्पेस नहीं होता है एंड कुछ भी गंदगी मच सकती है, तो जस्ट कीप 2 at least. Keep some wet wipes, some dry wipes, then at least 7 to 10 diapers because when you're traveling you never know. I will suggest keep 3 to 4 must have medicines with you. कभी कभी फ्लाइट में travel करते time you know there can be some ear pain or some other emergency and then you will require those medicines. Next thing I will suggest is a cap, a baby cap, one extra baby dress, one swaddle. कहीं भी आपको फीड कराना उसके लिए बहुत काम आता है swaddle. आपको 1 या 2 टॉय रखने चाहिए जो बेबी के फेवरेट टॉयस है, क्योंकि क्या होगा रास्ते में आपको उसको एंटरटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी एंड ऑल द टाइम यू कांट बी टॉकिंग टू हिम और स्माइलिंग और डांसिंग फॉर हिम जो हम हमेशा करते हैं. सो कीप 1 or 2 टॉयज टू कीप हिम एंगेज्ड. इसके अलावा आप अगर बेबी इज टीथिंग यू कैन कीप अ पैसिफायर और टीथर्स. आई डोंट यूज़ पैसिफायर फॉर माई बेबी, सो मैंने टीथर्स रखे थे एक ऐसे. सो अब मैं बात करती हूँ कि आपको ट्रैवल करते टाइम में क्या चीज़ कन्वीनियंट रहती है. तो देयर आर 2 ऑप्शंस, वन इज़ स्ट्रोलर एंड द अदर वन इज़ बेबी कैरियर. अब यार देखो, स्ट्रोलर ऑब्वियसली बेस्ट कन्वीनियंट रहता है बट आई हैव सीन विद द बेबी वो बहुत बोर हो जाता है स्ट्रोलर में एंड बियॉन्ड 20 minutes ही विल नॉट सिट इन द स्ट्रोलर. तो हम क्या करते हैं, कैरियर और स्ट्रोलर दोनों कैरी करते हैं. इसका एक और रीज़न ये है, हमने ट्राई किया कि सिर्फ कैरियर बिठाया जाए but for the baby beyond 20 to 30 minutes it becomes uncomfortable and even for you it might create a little bit of back pain. So I would suggest carry both of them. और क्या होता है यूजुअली आपका जो स्ट्रोलर होता है उसमें नीचे एक स्पेस होता है सामान रखने के लिए, वहाँ अपने कैरियर को रख सकते हो while traveling एंड आप यू कैन कीप चेंजिंग. ये हमने एटलीस्ट किया है, इट वर्क वेल फॉर अस. बिकॉज स्ट्रोलर कैरी करने का एक और ये फ़ायदा है कि आप सपोज बेबी स्लीपी बिकॉज एट दिस यंग एज बेबी स्लीप एवरी 2 to 2.5 hours राइट. सो उसमें आप क्या करोगे ना, आप अगर स्ट्रोलर है तो उसमें सुला सकते कंफर्टेबली. कैरियर में इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द बेबी टू स्लीप. तो इसलिए ये चीज़ अगर डे लॉन्ग अगर आप घूम रहे हो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा. What are those things that you need to take care of when you're taking a baby in the flight? So सबसे पहली चीज़ तो ये है यार, देखो baby is small, so what I did was I first took a domestic flight which was 1.5 hour 2 hour journey to give him an experience and then उसके बाद में international destination भी I chose basis कि कितनी लंबी duration तक you know he can manage or we can manage. So we didn't take a flight which was like a 9 to 10 hour long, but rather than that we picked a destination which was just 5 hours of duration and also हमने hopping वाली नहीं करी, direct flight करी because you know अगर shorter duration की तो still manageable. अगर nap time over हो रहा है या वो उठ रहा है you can manage it that ways. So second is that when you're booking the flight, try and keep the timings as per the baby's nap or you know sleeping schedule so that at least एक long जब वो नैप ले रहा हो या स्लीप ले रहा हो उस टाइम पे आप इजीली मैनेज कर पाओ और उसके लिए भी कन्वीनियंट हो. तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, इट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू. इसलिए हमें ये फ़्लाइट मिल गई एंड इसलिए हमने ये फ़्लाइट करी. अगर
आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू प्रिफर दिस ओवर एनी अदर फ्लाइट ऑप्शंस। नेक्स्ट इज दैट जब आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लेते हो, अभी हमारी रिटर्न फ़्लाइट जो है मलेशियन एयरलाइन से है, अगर आप एतिहाद या एमिरेट्स किसी और से कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली रिक्वेस्ट द एयरलाइन स्टाफ फॉर अ बैसिनेट एंड दे विल प्रोवाइड दैट सीट, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी सीट्स भी उसके सामने ही ले सकते हो। तो आप easily then when you're traveling you can put down the baby when the baby is sleeping in the bassinet itself. Usually bassinet वाली seats in bassinet also free में नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ उसका चार्ज रहता है। बट अगर आपको बेबी लॉन्ग आवर्स फ्लाइट है एंड उसको सोने के लिए कन्वीनियंट प्लेस चाहिए एंड आपको भी चाहिए, तो देन इट इज़ वर्थ इट। सो बैसिनेट जो होती है वो आपकी यूजुअली बिजनेस क्लास के बाद में जब इकोनॉमी क्लास स्टार्ट होता है वहाँ पर लगी होती है, इनिशियल फर्स्ट रो में ओनली। तो क्योंकि वो फर्स्ट रो होती है तो ऑब्वियसली वहाँ की सीट्स एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज द लेग स्पेस इज़ हायर, लेग स्पेस इज़ मोर, सो आपको सीट्स के लिए हाई पे करना पड़ता है। बैसिनेट्स आर नॉट पे, बट आई थिंक इट्स वर्थ द मनी दैट यू पे फॉर। उससे क्या है कि आप भी कन्वीनियंटली बैठे होते हो और बेबी भी काफ़ी कन्वीनियंटली सो रहा होता है। बाय द वे, जब आप टिकट्स बुक करते हो वहीं पे ऑप्शन होता है एडल्ट के साथ में टू ऐड एन इन्फेंट ऑल्सो, वहीं पे आप ऐड कर सकते हो। यूजुअली इन्फेंट की जो सीट होती है कोई होती नहीं, बेसिकली सीट नहीं होती है, बट आपको चार्ज पे करना होता है विच इज़ समवेयर अराउंड 1500 से 2000 के बीच में विद डोमेस्टिक फ्लाइट एंड एज वेल एज फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट। देयर आर सम फ्लाइट्स विच एक्चुअली ऑफर सम एडिशनल कैबिन लगेज फॉर द बेबी। सो जैसे हमें मलेशियन एयरलाइन में 7 किलो एक्स्ट्रा मिला है फॉर द बेबी कैबिन बैगेज। सो एक और चीज़ जो हमेशा दिमाग में रहती है वो है कि स्ट्रोलर चेक इन में जाता है या फिर कहाँ तक जाता है, दैट थिंग। सो स्ट्रोलर एक्चुअली यू कैन कैरी टिल दी गेट ऑफ द फ्लाइट, वहाँ पे आप दे, एंड जब आप फ्लाइट जब आपकी लैंड करती है उस टाइम पे उसी गेट पे मिलता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट फॉर ऑल यू पीपल हु आर लिविंग इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अलग ही तरीका है। दे सेंड दी स्ट्रोलर एट दी बेल्ट इटसेल्फ, तो थोड़ा आपको लंबा वॉक करना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रही थी ना कि यू कीप योर कैरियर ऑल्सो विद यू, तो सो दैट एटलीस्ट आप बेल्ट तक जा जाते हो, कैरियर में बच्चे को कैरी कर सकते हो एंड वहाँ से आप अपना स्ट्रोलर पिक कर सकते हो। ऑल्सो स्ट्रोलर का कोई एक्स्ट्रा कोई वेट काउंट नहीं होता है, ना कोई एक्स्ट्रा लगेज की तरह काउंट होता है। वो इट इज़ समथिंग विच यू कैन कैरी ओवर एंड अबव योर फिक्स्ड बैगेज लिमिट। सो डिफरेंट फ्लाइट्स के अलग अलग रूल्स रहते हैं। सो जैसे कि हम लोग जब इंडिगो में थे एंड डोमेस्टिक फ़्लाइट में एंड इवन एन इंटरनेशनल फ़्लाइट, इंडिगो एक्चुअली सजेस्टेड कि हम लोग दैट इन्फेंट को आप ब्रेस्ट फीड कराओ वाइल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, सो दैट बेबी के कान में दर्द ना हो। एंड दे ऑल्सो डिडंट गिव अस एनी सीट बेल्ट फॉर द इन्फेंट, राइट। बट जैसे हमने एक एयर एशिया की जब फ़्लाइट ली फ्रॉम फुकेत टू कुआलालंपुर, उस टाइम पे उन लोगों ने ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया। उन लोगों ने एक्चुअली इन्फेंट सीट बेल्ट दी। और एयरलाइन की डिफरेंट काइंड ऑफ सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एंड ऑल्सो माई डॉक्टर हैड सजेस्टेड सम ऑफ द मेडिसिन टू कीप इन द डायपर बैग, जो मैं आपको पहले ही बता रही थी। जैसे जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल व्हाट माई डॉक्टर सजेस्टेड, यू शुड चेक विद योर डॉक्टर। अगर बेबी को कान में बहुत पेन हो रहा है तो यू कैन गिव दैट मेडिसिन एज एन SOS। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, डोंट एक्सपेक्ट दैट द बेबी विल नॉट क्राई। फ्लाइट में बेबी कभी ना कभी तो क्राई करेगा ही करेगा, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, सो स्टे काम। इफ़ यू आर काम, बेबी भी आराम से शांति रहेगा और हो जाएगा सब मैनेज आराम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दीज टिप्स एक्चुअली हेल्प यू गाइज प्लान योर ट्रैवल, एंड इन फ्यूचर कोई और टिप्स अगर आती रही तो मैं ऐड करती रहूँगी। ऑलराइट, बाय।